गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे आदिल अहमद मैथमेटिक्स पे। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 4 लेके आए हैं, वीडियो का पार्ट 4। और इसमें हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, टाइप ऑफ एंगल, यानी एंगल के कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ एंगल आपने 3 वो पढ़ा था, वो पैरेलल लाइन और तिर्यक रेखा, 2 समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा पे अपने वो 3-4 एंगल आपको मैंने बताए थे। मगर टाइप ऑफ एंगल यानी त्रिभुज में कितने प्रकार के एंगल होते हैं, त्रिभुज में कितने प्रकार के एंगल होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करना है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ एंगल के बारे में आज पढ़ते हैं और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको हम करा के दिखाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टाइप ऑफ एंगल आप देख चुके होंगे, एंगल के प्रकार यानी कोणों के प्रकार के बारे में आज बात करनी है। तो सबसे पहले आपको भी पता होगा, सबसे पहला एंगल क्या हो जाएगा। सबसे पहला एंगल एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? एक्यूट एंगल, यानी हिंदी में न्यून कोण। हिंदी में न्यून कोण, हिंदी में क्या? न्यून कोण। ये एक्यूट एंगल के बारे में सबसे पहले आपको बता दें, न्यून कोण। उससे पहले आपको एंगल के बारे में पता होना चाहिए, कोण क्या है। पहले एंगल के बारे में, उसके बाद हम लोग एक्यूट एंगल पे आते हैं। सबसे पहले एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, आखिर कोण है क्या। तो देखिए, कोण उसे कहते हैं जहां 2 लाइन या 2 प्रकाश की किरणें आकर मिलती है, तो उस कॉमन पॉइंट पे जो शेप बनता है उसे कोण कहते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ से एक किरण आई और नीचे से एक किरण आई, ठीक है, किरण या लाइन आप मान लीजिए इसको, या आप रे मान लीजिए, या आप इसको लाइन मान लीजिए, यानी किरण या रेखा आप मान लीजिए। तो अगर ये 2 रेखाएं या 2 किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती है, यानी इस बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसके कॉमन पॉइंट से, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, मीटिंग पॉइंट भी यही है, तो इससे जो शेप बनेगा उसे कोण के नाम से जाना जाता है। तो इससे ये इस प्रकार का शेप बना, ये तिरछा इस प्रकार का शेप बना, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे थीटा से डिनोट करते हैं या किसी भी चीज से, इसी को क्या कहते हैं, एंगल। यानी प्रकाश की वैसी 2 किरणें जिस बिंदु पर आके मिलती है या जिनका उभयनिष्ठ बिंदु से बना आकार ही कोण कहलाता है। यानी देखिए, ये 2 प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर आके मिली और इस बिंदु पर मिलने से जो ये आकार बना, आकृति बनी, उसी को कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्यूट एंगल की तरफ चलते हैं। एक्यूट एंगल आखिर है क्या? देखिए, एक्यूट एंगल के बारे में आपको बता दें, जिसे न्यून कोण हिंदी में हम लोग कहते हैं, न्यून कोण। तो वैसा एंगल जिसका माप 0 से 90 के बीच हो, यानी 90 से ज्यादा नहीं हो, 0 से ज्यादा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। जैसे आपको बता दें, आप ये देख सकते हैं, अगर एक फिगर हम बना लें इससे और फिर एक फिगर हम बना लें, तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, यानी इसको हम एंगल को x मान लेते हैं, और 90 डिग्री से छोटा होगा। 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी 0 से 90 के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। यानी 0 से 90 के बीच जो कोण बनेगा उसे एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी से न्यून कोण त्रिभुज का भी निर्माण होता है। तो वो बात का टॉपिक है, आपको आगे बताएंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि 0 से 90 के बीच जिसका मान रहेगा उसे एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, या 89 डिग्री हो गया, तो ये सारे किस में आते हैं, एक्यूट एंगल के श्रेणी में आते हैं, न्यून कोण के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसे न्यून कोण कहा जाएगा। या आपको क्या 5 डिग्री हो गया या 6 डिग्री हो गया, ये सब न्यून कोण हो गया। क्या हो गया, न्यून कोण। न्यून मतलब कम और कोण न्यून कोण। ठीक है, अगर हम एक दूसरे एंगल की बात कर ले, जैसे इसी का उल्टा, अगर हम इसी के उल्टा का बात कर लें,
अब देखिए इसी के अलग दूसरे एंगल के बारे में आज बात करें तो जैसे ऑब्ट्यूज एंगल हो गया एक, एंगल नंबर 2 का अगर बात करें, जैसे हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी आधी कोण, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल आधी कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल का बात करें, सबसे राइट एंगल तो आप लोग जानते हैं, राइट एंगल किसे कहा जाता है, जहां 90 डिग्री का कोण बने। राइट एंगल किसे कहा जाता है, जहां 90 डिग्री का कोण बने, यानी न्यूनकोण से अधिक हो। यहाँ पे न्यूनकोण बन रहा था और ये 0 से 90 के बीच था, किससे, 0 से 90 के बीच था, जो एक थीटा 0 से 90 के बीच था। इसी को सीधा करते 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 जहां ये 90 हुआ, जहां ये 90 हुआ उसे समकोण कहा जाता है, राइट एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। उसके बाद हम लोग ऑब्ट्यूज पे आते हैं। अब ये जहां 90 से आगे हुआ, 90 से आगे बढ़ा और 180 से छोटा रहा, 90 से आगे बढ़ा और 180 से छोटा रहा, उसे क्या कहा जाएगा, अधिकोण कहा जाएगा। यानी देखिए अगर ऐसा कोण बनता है, ये आपका थीटा, यानी थीटा 90 से अधिक हो, 90 से अधिक हो और आपका 180 से छोटा हो, 180 से क्या हो, छोटा, 90 से अधिक और 180 से छोटा हो, उसे ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानते हैं, यानी अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, अब देखिए सबसे पहले आपको बता दें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हुआ। सबसे पहले ये 3 एंगल आपको समझ आया होगा, एक्यूट एंगल यानी 0 से 90 के बीच हो, राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो, और ऑब्ट्यूज एंगल जो आपका है वो 90 से 180 के बीच का हो, 90 से 180 के बीच का। अब चलिए इस तीनों को हम लोग मिक्स करते हैं एक ही डायग्राम पे तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें एक्यूट एंगल यानी 0 से 90 के बीच, और समकोण आपको सबको पता है कि 90 डिग्री बनता है तो समकोण, और आपको बता दें कि 90 डिग्री के बराबर जो बनता है उसे समकोण कहा जाता है। जहां आप 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से आप कम है तो अधिकोण के आप श्रेणी में आ गए, यानी ऑब्ट्यूज एंगल के श्रेणी में आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों को एक ही फिगर पे हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए ये और ये, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं तो ये 0 से, यानी जो ये x है वो 0 से 90 के बीच है, यहाँ देख रहे हैं ये 90 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, ये वाला, ये आपका बता दें ये पूरा ये 90 से अधिक है। किससे अधिक है, 90 डिग्री से, क्या है, थीटा 90 डिग्री से अधिक है और आपका 180 डिग्री से छोटा हुआ है। एक मिनट इधर लिख देते हैं, तीनों को एक ही फिगर पे समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में क्या है कि ये 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, ठीक है। सबसे पहले समझिए, जब ये 0x जो था, ये वाला वैल्यू जो x था वो जब 0 और 90 के बीच था, यानी ऐसे था, तो उसको हम एक्यूट एंगल के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे, एक्यूट एंगल के नाम से जानते थे। जब इसी को हम ऐसे धक्का दिए, धक्का देते 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 सीधा करते ले गए, यानी जब तक 89 डिग्री तक था, 89 डिग्री यानी यहाँ तक जब था, तब तक इसको क्या करते थे, एक्यूट एंगल यानी न्यूनकोण कहा जाता था। जैसे ही ये सीधा खड़ा हो गया, एकदम सीधा परपेंडिकुलर, एकदम ऐसे सीधा खड़ा हो गया, वहीं पे इसे समकोण कहा जाने लगा। यानी जैसे ये 90 डिग्री के बराबर होगा, उस वहीं पे इसे क्या कहा जाएगा, समकोण। क्या कहा जाएगा, समकोण, यानी राइट एंगल कहा जाएगा, ठीक है। यानी जब तक 90 से छोटा था उसको न्यूनकोण कहा जाता था, और जैसे ये 90 डिग्री के सटा, यानी 90 डिग्री के साथ हो गया, 90 डिग्री के एकदम बराबर हो गया, उसे समकोण कहा गया। क्या कहा गया, समकोण। और जैसे 90 डिग्री से एक ज्यादा होगा, यहाँ 91 डिग्री या 90.5 डिग्री या 90.1 डिग्री, जैसे ये आगे बढ़ा 90 से, उसको अधिकोण के श्रेणी में डाल देंगे, अधिकोण के श्रेणी में डाल देंगे। यानी 0 से 90 के बीच न्यूनकोण, और जैसे 90 के बराबर हुआ समकोण, और जैसे 90 से ज्यादा हुआ, थोड़ा भी ज्यादा, एक मतलब कहते हैं ना 1 डिग्री भी ज्यादा, तब आपका क्या हो गया, अधिकोण। तब क्या हो गया, अधिकोण, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब इसी पे एक और चीज आपको समझा देते हैं। चौथा एंगल जो हम लोग का है उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल यानी रैखिक कोण, उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। यानी अच्छा इसको हम रहने देते हैं 0 डिग्री, इससे बड़ा कौन है, x, और इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा 90 है, ठीक है।
अब हमको एक और एंगल नंबर 3 देखिएगा, वो है स्ट्रेट एंगल। हिंदी इसका हो जाएगा रैखिक कोण। हिंदी क्या हो जाएगा? रैखिक कोण। ठीक है, यानी रैखिक कोण यानी रेखा पे बनने वाले कोण को रैखिक कोण कहते हैं। और याद रखिएगा, जब ये ऐसा एक रेखा है, अगर इस हम पॉइंट को लेते हैं तो इस पॉइंट से देखेंगे तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। इसे ही रैखिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक कोण। इसे क्या कहते हैं? रैखिक कोण। अब देखिए इस पर्टिकुलर हम इसमें समझने की कोशिश करें, अगर इस वाले में समझने की हम इसको कोशिश करें कि रैखिक कोण कहाँ बन रहा है, तो देखिए अगर इस वाले में हम इसको समझने की कोशिश करें तो अगर हम इसके लिए ले तो ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो अगर हम देखें रैखिक कोण किसे कहा जाता है? एक जब रेखा पे 180 डिग्री का कोण बने तो उसे रैखिक कोण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 180 डिग्री के बराबर बन जाए, यानी आधा, रेखा के आधा, देखिए आधा बन गया ये, समझा? आधा अर्धवृत्त जब बन जाए, अर्धवृत्त बन जाए तो उस समय उसका कोण कितना होता है? 180 डिग्री। जब भी अर्धवृत्त सीधा एक रेखा पे, कोई भी रेखा लीजिए, ऐसे अगर हम मान लीजिए एक रेखा लेते हैं और ऐसे कोण बन जाता है, अर्धवृत्त का कोण बन जाता है। अब देखिए जो हम लोग का स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो हमने आपको बताया कि स्ट्रेट एंगल यानी रैखिक कोण जो है वो आपको किसी सीधी रेखा पर अर्धवृत्त के रूप में अगर बन जाए, ये अर्धवृत्त के रूप में बन जाए तो उसे 180 डिग्री का वो कोण बनाता है। यानी किसी भी सीधी रेखा पर एक अर्धवृत्त बना दे, उसे 180 डिग्री का कोण बनाता है, उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, यानी रैखिक कोण कहते हैं। यानी किसी भी रेखा पर, सीधा रखिए ना, किसी भी रेखा पर जब अर्धवृत्त जैसा शेप बने तो उसे याद रखिएगा, वहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा और इसे स्ट्रेट एंगल के रूप से जानेंगे और इसे रैखिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पे स्ट्रेट एंगल कहाँ बन रहा है। तो देखिए स्ट्रेट एंगल इस पे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट एंगल यहाँ पे बनता हुआ नजर आपको आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रेट एंगल का क्राइटेरिया देखते हैं, इसमें क्या क्या है, क्या क्या बन रहा है स्ट्रेट एंगल में। तो सबसे पहले बता दें कि आपको बताएं कि देखिए यहाँ से यहाँ जब आया तो क्या बना? न्यून कोण, यानी 0 से 90 के बीच था तो न्यून कोण बन गया। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब जब ऐसे ही इस न्यून कोण को हम ऐसे खींचते यहाँ पे लाएं और जैसे 90 के बराबर हो गया, समकोण बन गया। क्या बन गया? समकोण। यानी इस 0 से 90 था पहले ये x, मगर इस x को खींचे, इसको x को इस खींचते यहाँ लाए और 90 के बराबर किए। कहाँ बराबर किए? 90 के बराबर किए। जैसे 90 के बराबर किए वहाँ राइट एंगल का एंगल बन गया, राइट एंगल बन गया। ठीक है, और जैसे इसको 90 डिग्री से हम खींचे, जैसे 90 डिग्री से हम इसको खींचे तो 90 डिग्री से जैसे 90 डिग्री से बढ़ा और 180, जैसे 90 डिग्री से बढ़ा तो आप इसको अधिकोण के श्रेणी में रख देंगे। जैसे 90 कोण से बढ़ा, यानी इस सीधे लाइन से जैसे इसको खींचे, हटा दिए, वहीं से ये 180 ऑब्ट्यूज एंगल के रूप में बन गया, यानी अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण के रूप में बन गया। जैसे अधिकोण के रूप में आया, और देखेंगे अधिकोण का क्राइटेरिया क्या है कि 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए? क्योंकि जब भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये जब 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो इसे अधिकोण नहीं बल्कि क्या कहेंगे? इसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे, यानी रैखिक कोण कहेंगे। जब भी ये कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिकोण जब भी 180 डिग्री के बराबर हो गया, यानी इस सीधे रेखा में ये रेखा आ गया, तो वो फिर ऑब्ट्यूज एंगल रहा कहाँ? वो सीधा बन गया रैखिक एंगल। क्या बन गया? रैखिक कोण बन गया। और याद रखिएगा कि 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा क्या बनेगा? अधिकोण। और जब जैसे 180 डिग्री के बराबर होगा तो क्या बनेगा? रैखिक कोण बनेगा। और याद रखिएगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा क्या बनेगा? न्यून कोण। और जैसे 90 के बराबर हुआ वहां पे क्या बन गया? समकोण। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
देखिए अब आगे का हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए अब हम लोग 4 एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी न्यून कोण के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद ऑब्ट्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर हिंदी में देखा जाए तो न्यून कोण हम लोग का खत्म हो गया, समकोण खत्म हो गया, अधिकोण खत्म हो गया और रैखिक कोण खत्म हो गया। तो अगर हम देखें उसके बाद एंगल कौन बढ़ता है, तो उसके बाद हम देखेंगे कंप्लीट या रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद कौन सा एंगल बनता है, रिफ्लेक्स, परिवर्तक एंगल, यानी रिफ्लेक्स एंगल। इसका क्या कहना है, रिफ्लेक्स एंगल का क्या कहना है कि ये रिफ्लेक्स एंगल का क्या कहना है, याद रखिएगा रिफ्लेक्स एंगल यानी देखिए ये लाइन है और ये ऐसे गया, ठीक है, और ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अभी आपको बताए थे कि ऐसे अगर इसको अगर हम सीधा रखते हैं, अगर इसको हम उठा के ऐसे इसके बराबर रखते हैं तो 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। तब ये कोण यहाँ पे आएगा, और ऐसे अगर हम मान लीजिए ऐसे ऐसे इसको सीधा रखते हैं तब यहाँ पे 180 बनेगा। अब ये 180 से बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, जितना बढ़ा 180 से बढ़ गया, बस 1 डिग्री बढ़ा, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल यानी परिवर्तक कोण हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा इसका वैल्यू हमेशा 180 से बड़ा होता है और 300 मान लीजिए ये थीटा है तो और 360 से छोटा होता है। किससे छोटा होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। याद रखिएगा 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। किस एंगल के नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। अब देखिए अब ये हम बात करें, ये तो आपको पता चल गया कि 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। अगर इसी एंगल को हम ऐसे मिला दिए, यहाँ पे मिला देंगे तो एक यहाँ पे नया एंगल बन जाएगा, यानी ये पूरा अगर वृत्त बन जाए, किसी सर्कल किसी रेखा पर अगर वृत्त बन जाए तो उसे पूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। किस कोण के नाम से जानते हैं, पूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल। किस एंगल के नाम से जानते हैं, पूर्ण कोण और कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल यानी उसे किस नाम से जानते हैं, पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। और कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं, यानी कंप्लीट एंगल के बारे में आपसे जब भी कोई पूछे पूर्ण कोण के बारे में तो कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। रैखिक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आइए रिफ्लेक्स एंगल के बारे में आपको हमने बता दिया कि क्या क्या होता है। अब हम लोग 1 बाई 1 इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको 1 बाई 1 देख लेते हैं, जैसे आपको याद हो जाए। सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्यूट के बारे में। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। उसके बाद आता है समकोण। अब देखिए हम लोग इस एंगल को अब समराइज कर लेते हैं, जितना भी हमने एंगल 6 एंगल हमने पढ़ा है तो उसको हम एक जगह कर लेते हैं। तो एक जगह करने के लिए सबसे पहले आप देखिए न्यून कोण हो गया, उसके बाद समकोण हो गया, उसके बाद अधिकोण, रैखिक कोण, परिवर्तक कोण और आपका पूर्ण कोण, ठीक है। तो फिगर के हिसाब से देखेंगे तो देखिए एक्यूट एंगल जो आपका है यानी न्यून कोण है वो देखेंगे फिगर उसका कुछ ऐसा ही होता है, यानी 90 डिग्री से छोटा होता है, जिसके कारण इसका झुकाव नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अब देखिए राइट एंगल आपको बता दें कि सीधा खड़ा लाइन है तो राइट एंगल हो गया, ठीक है। और आपको बता दें एक्यूट यानी न्यून कोण के लिए क्या है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, ये इसका पहला केस है। समकोण का क्या है कि 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और वही ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिकोण के बारे में क्या है कि 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और वही रैखिक कोण के बारे में बात करें तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और वही आपको परावर्तक कोण की बात करें तो 180 डिग्री से छोटा और 360 डिग्री मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और वही पूर्ण कोण के बारे में बात करें तो वो 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अगर फिगर के हिसाब से हम देखें तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए जैसे झुका हुआ है 90 डिग्री से कम है, आपको साफ साफ नजर आ जाएगा, यहाँ पे खींचेंगे तब ना 90 डिग्री होगा। तो यानी झुका हुआ है तो इससे आपको इतना पता चल रहा है कि 90 डिग्री से छोटा होगा। और 0 से तो जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगा, क्योंकि 0 पे कोई एंगल ही नहीं बनेगा तो कोई एंगल कैसे कहेंगे। यानी 0 और 90 से ज्यादा हो उसका फिगर ऐसे तो न्यून कोण।
अगर वही रेखा को अगर हम सीधा खड़ा कर दें तो समकोण बन जाएगा, यानी 90 डिग्री का बराबर हो जाएगा। और वही ये सीधी रेखा को खींच कर इधर कर दे, जब इसको खींचेंगे और ये ऐसे हो जाएगा तो समझिए 90 डिग्री से बढ़ा, 90 डिग्री से बढ़ा। परंतु जब ये नीचे आएगा, इसको नीचे पूरा सटा नहीं दिए, एकदम इसके सीधा में नहीं ला दिए, तब तक ये क्या ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी 180 डिग्री से छोटा है तब तक ऑब्ट्यूज एंगल है। कब तक ऑब्ट्यूज एंगल है? देखिए अगर 79.9 डिग्री अगर हो तब तक ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। जैसे ये 180 डिग्री के बराबर होगा इसे स्ट्रेट एंगल यानी रैखिक कोण हम लोग कहेंगे। किस कोण के नाम से कहेंगे? रैखिक कोण। और ये देखिए जैसे ये 180 डिग्री से बढ़ेगा, जैसे ये 180 डिग्री यानी 180.101, तब वहां से ये क्या कहलाएगा? आपका परावर्तक कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और देखिए उसके बाद आपको बता दें कि पूर्ण कोण जैसे 360 डिग्री से ज्यादा होगा, 360 डिग्री, जैसे 360 डिग्री का होगा, जैसे अब देखिए ये परावर्तक कोण हम आपको बता रहे थे कि 180 डिग्री से ज्यादा होगा। अब यही किसी को पूर्ण वृत्त बना दे, अगर बिंदु को मानकर पूर्ण वृत्त बना दे तो वहां पे 360 डिग्री का कोण बनेगा, उसे पूर्ण कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ आया होगा तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नाम दिया है टेलीग्राम का, आप उसको टेलीग्राम पे टाइप करेंगे तो हमारा ग्रुप चलता है टेलीग्राम में, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।